बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ समर जट फ्रॉम समर स्टूडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो आप लोगों ने आज इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैंने जो पहले की वीडियो बनाई थी तो उसके ऊपर मुझे अच्छे रिएक्शन नहीं मिले, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। वैसे ये बहुत गलत बात है। एक तो एक बंदा आप लोगों को फ्री में एडवर्टाइजमेंट सिखा रहा है और आप लोग जो हैं उसके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मुझे पता है कि जो मैंने वीडियोज़ जो रिकॉर्ड की हैं वो सारी की सारी जो है वो लेंथी थी थोड़ी-सी, तो इसी वजह से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आई है, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अब यही जो वीडियोज़ मैं आपको बना के दे रहा हूँ, ये आप लोग अगर किसी से परचेज़ करें, किसी से आप लोग वो लेना एज़ कोर्स के तौर पर लें, तो ये आपको 65,000 या 1 लाख रुपीज़ का आपको ये कोर्स मिलेगा। जी हाँ, ये कोर्सेज़ की इतनी ही प्राइस है। आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको सीख भी रहे हैं। आप लोगों को फ्री में सीखने को मिल रहा है और आप लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। इस तरह नहीं आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को जो है ना इसको अच्छी तरी तो चलते हैं फिर हम लोग आज की वीडियो की तरफ। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे इस वीडियो पे जो है अच्छा रिएक्शन देंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ये भी उसी तरह से ही है ट्विटर के ऊपर, लेकिन ये इतनी लेंथी नहीं होगी, कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो आप लोग चलते हैं हम लोग फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और अब वैसे मैं आपको बता दूँ पहले कि आज हमने जिस पे बात करनी है वो है ट्विटर। ट्विटर के ऊपर एड्स किस तरह से लगाए जाते हैं, किस तरह से कैंपेन क्रिएट की जाती है, अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, सारा कुछ मैंने बताया है। बाकायदा आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? और आप लोगों ने बड़े तरीके के साथ और अच्छे तरीके से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना कहीं से, और वीडियो लाज़मी देखनी है आप लोगों ने। ये मत कहिएगा कि जी मेरे पास टाइम नहीं तो मैं देख नहीं सका, तो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो आप लोगों ने इस तरह के काम नहीं करना है, ठीक है? तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि एडवर्टाइज़मेंट किस तरह से करनी है टिकटॉक के ऊपर और काम किस तरीके से हमने करना है। तो चलें फिर चलते हैं। उससे पहले याद रखिए, उससे पहले आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम लोग बार-बार मिलते रहें और एक-दूसरे की हेल्प करने में एक-दूसरे का साथ देते रहें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आपके सामने मेरे पास यहाँ पे ट्विटर का जो पेज है, होम पेज, ये ओपन हुआ है। तो हमने इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करनी है, जिन लोगों को पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, उनको पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो इस चीज़ के बारे में आज जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बनानी है अपनी प्रोफाइल। आप लोग अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर आप नीचे आएँगे तो इसके ऊपर लिखा होता है यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो और प्रोफेशनल टूल, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास प्रोफेशनल टूल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा होता है स्विच टू प्रोफेशनल मोड, ठीक है? स्विच टू प्रोफेशनल मोड लिखा होता है, तो आप जैसे ही उसको प्रोफेशनल मोड में टर्न ऑन करते हैं आउट, तो आपकी जो है यानी कि ये जो आपकी प्रोफाइल है वो बिज़नेस मोड में आ जाती है। मैंने आपको लास्ट टाइम पहले भी लिंक्डइन के अकाउंट में बताया था कि जो आपने जब भी आपने किसी यानी कि वेबसाइट के ऊपर ऐड अकाउंट बनाना है, तो आपको उससे उसके लिए अपना प्रोफेशनल अकाउंट यानी कि बिज़नेस प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब हमने इसके ऊपर जो है एडवर्टाइज़मेंट किस तरीके से करनी है वो हम देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से करनी है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे मोर का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक किया, आपने क्रिएटर स्टूडियो पे नहीं क्लिक करना, आपने प्रोफेशनल टूल्स पे क्लिक करना है, ट्विटर एड्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कैंपेन फॉर्म, ठीक है? आपने सिंपली उसके ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप उसके ऊपर आएँगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आपने रीच करनी है, रीच यानी कि जो आपके पास लोग आपके ऐड को देख के चले जाएँगे वो आ जाता है। फिर उसके बाद एंगेजमेंट आ जाती है, गेट मोर लाइक्स, रीट्वीट्स, रिप्लाइज़ एंड लिंक क्लिक्स, इसका मतलब एंगेजमेंट्स होता है। फिर आ जाता है फॉलोवर्स, गेट मोर फॉलोवर्स, यानी कि आपने फॉलोवर लेने हैं तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास आती है वेबसाइट ट्रैफिक, तो फिर आप गेट मोर विजिटर टू माय वेबसाइट, यानी कि आपके पास वेबसाइट के ऊपर काफ़ी लोग आ जाते हैं विजिट करने के लिए। फॉलोवर्स पे आ जाते हैं तो यहाँ पर हमने इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एड टेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो कह सकते हैं अपने यानी कि व्यूवर्स को, hey there is some for information. Everyone who join free to launching
एवरीवन कैन रिप्लाई, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो कोई फॉलो ऑन, यानी कि इसके मतलब ये होता है कि कोई भी आपको रिप्लाई करना चाहे वो कर सकता है या नहीं, ठीक है। आपने ऐड मीडिया करना है, पॉज योर डिवाइस करनी है, यहाँ पर आपने जौन सा ऐड लगाना है वो आप ऐड यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड लगा देता हूँ। मेरे पास ऐड शायद ना पड़ा हो, मुझे याद नहीं है। जी, तो आप लोग यहाँ से इसको जैसे ही ऐड कर लेंगे तो क्या कहते हैं अपना मीडिया को यहाँ पर आपने लिख देना लर्न हाउ फ्रीलांसिंग वर्क। ये आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा ऊपर टॉप के ऊपर। तो ये आपको प्रमोटेड का नीचे बटन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऐड अपना यूज़ करना है, यानी कि चलाना है, ठीक है। यहाँ से आप आ जाए नेक्स्ट के बटन के ऊपर, नेक्स्ट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने आगे आपके पास डेमोग्राफी आ जाएगी, यानी कि आप कौन सी एज के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं अपना, उसको किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना वो आ जाएगा। नीचे लोकेशन सेलेक्ट करें आपने, लाहौर के अंदर किस चीज़ किसको किसको दिखाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डीएम में यानी कि NY US यानी कि न्यूयॉर्क और US की लोकेशन, इसको आप काट दें। नीचे पाकिस्तान की लोकेशन आ रही है, सिटी लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, यानी कि ऐप सिर्फ लाहौर पाकिस्तान में ही दिखाया जाएगा और कहीं नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कीवर्ड्स आते हैं, यहाँ पर आप कीवर्ड कोई भी लगा सकते हैं अपना अपनी मर्जी से, जिससे ऑडियंस जो है वो सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा जो आप जिनको आप दिखाना चाहते हैं। फॉलोवर लुक लाइक्स, यानी कि जो फॉलोवर करते हैं उनको दिखाना है या नहीं दिखाना, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। आगे इंटरेस्टेड आ जाता है, जो इंटरेस्टेड है किस चीज़ में, आप बिजनेस आपका कौन सा है, बिजनेस में आप एडवर्टाइजमेंट के साथ किसी चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप का बिजनेस अगर एडवर्टाइजमेंट का तो आप एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं लैंग्वेज जो आती है, लैंग्वेज जो आपकी आती है, आप कौन सी लैंग्वेज में दिखाना चाहते हैं, आप इंग्लिश में दिखाना चाहते हैं या उर्दू में दिखाना चाहते हैं, जिसको दिखाना चाहते हैं आप उसके पास ही आपका ऐड जाएगा। यानी कि कोई अगर फ्रेंच बोलता है या कोई स्पेनिश बोलता है तो ये ऐड उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी बोलते होंगे या उनको समझ आती होगी तो फिर जाएगा, वरना उनके पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का आपको ये फ़ायदा हो जाता है। फिर आपके जो आपने पैसे यानी कि आपने जो बजट आपने एडजस्ट किया है तो ये उसी हिसाब से ही आपका शो करेगा। अब मैंने यहाँ पे बजट $5 सेलेक्ट किया है, तो ये $5 के हिसाब से मेरा जो है वो 12-31 यहाँ पर डेट रेंज आती है, 1/13 और 12-31, यानी कि 31 तारीख है 12वां महीना है और 13 तारीख और एक पहला महीने की तक, यानी कि ये फर्स्ट मंथ की 13 तारीख तक ये ऐड मेरा रन होगा। और आपने डेट रेंज में जो है डेट आती है उसको लाजमी सेलेक्ट करना है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके नीचे एडिट का क्रेडिट कार्ड आ जाता है, इसको आपने ऐड करना है, यहाँ से आपने क्लिक कर दिया तो ये ऐड करेंगे तो आपकी जो कैंपेन है वो रन होगी, वरना आपका ऐड रन नहीं होगा। यहाँ पर हमें कार्ड के ऊपर जो नेम है उसका नाम लिखना है, फिर कार्ड नंबर आ जाएगा, फिर एक्सपायरेशन डेट आ जाएगी। CVC जो होता है वो कार्ड की बैक साइड के ऊपर 3 डॉट के ऊपर नाम लिखा होता है, उसको CVC बोलते हैं, वो आपने ऐड करना है यहाँ पे। फिर बिलिंग एड्रेस आ जाता है, कंट्री आपकी नाम पूछा जाएगा वो बता दें, स्ट्रीट बता दें, हाउस नंबर बता दें। फिर पोस्टल कोड आ जाता है, पोस्टल कोड वो होता है जो आपके पोस्ट ऑफिस का कोड होता है, उसे पोस्टल कोड बोलते हैं, ठीक है। वो आप गूगल से भी सर्च करके आप निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता, ठीक है। यहाँ पर अपना सिटी का नंबर लिखिए, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस जैसे ही आप दे देते हैं तो फिर उसके बाद आप नीचे निकनेम दे दें, कोई भी निकनेम दे दें, आप किसी का भी किसी दोस्त का दे दें, फिर यहाँ से सेव कर करें। जैसे ही आपका कार्ड अप्रूव करता है वो, ठीक है, तो आपकी कैंपेन जो है वो रन हो जाएगी, ऐड आपका चल जाएगा, ठीक है, ये ट्विटर के ऊपर, ठीक है। आपको इसमें अगर कोई इशू आता है कार्ड फीड करने में, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइए कि भाई हम कार्ड जो है वो हमने किया था लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम आई है, वो हमारा ओपन नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको कार्ड के ऊपर भी एक वीडियो बना के आपके लिए एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कार्ड के ऊपर से कोई इशू ना आए। तो ये आज जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपने इसको सेव करने के बाद यहाँ से सेव कार्ड करना है, मैंने तो क्लोज किया, आपने सेव कार्ड करना है, ठीक है। सेव कार्ड करने के बाद आपने डायरेक्ट इसको आ जाना है लॉन्च कैंपेन के ऊपर। जैसे ही आप लॉन्च कैंपेन करेंगे यहाँ से ये ब्लू कलर का बटन हो जाएगा, जैसे ही ब्लू होगा आप इसको लॉन्च करेंगे तो आपकी जो कैंपेन है वो टाइम लेगी, तो आप जितना भी टाइम मांगेगी उसी टाइम के हिसाब से आपकी कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। मेरा ख्याल है 6 घंटे मांगे या 10 घंटे मांगे वो उसकी मर्जी।
अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ऑडियंस समरी आ रही है यहाँ पे, जो आपने सेट किया है अपने कंपेन को, उस हिसाब से आपको ऑडियंस बता रहा है 2063.6 263.6 की, यानी कि 2,63,600 लोग आपके ऐड को जो है वो देखेंगे, या 2,91,400 लोग जो है यानी कि रीच करेंगे आपके ऐड के ऊपर। डेमोग्राफिक एनी आ जाती है, जैनी आ जाती है, लोकेशन हो रहा है की, टारगेटिंग फ्यूचर कीवर्ड एडवर्टाइजमेंट डिजिटल ट्रेंड्स फॉरवर्ड और लाइक, यानी कि ये सारा कुछ उन्होंने आपको बताया है कि जो आपकी ऑडियंस रीच करेगी, यानी कि व्यूज़ जो होंगे आपकी ऐड के ऊपर, इस हिसाब से देखा जाए 2,63,000 लोगों के बारे में यानी कि बता रहे हैं। तो आपकी ये जो व्यूज़ होंगे वो मेरे ख्याल से ख़ैर 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे आपकी जिनकी ऐड है उसके ऊपर, ठीक है। बाकी सारी समझ आ गई होगी आप लोगों को, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, फिर आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। बाकी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपने आगे क्या करना है, ठीक है। तो वीडियो की समझ आई? कुछ पल्ले पड़ा? नहीं पड़ा? दोबारा देखो वीडियो को, फिर पल्ले पड़ जाएगा। हाँ जी, क्योंकि आप लोग इस तरह इसको बार-बार देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ कहीं न कहीं पे समझ आ जाएगी लाज़मी। अगर पल्ले पड़ गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को समझा-समझा के मुझे समझ आना शुरू हो गई है कि मैंने आप लोगों को किस तरीके से समझाना है। खैर खैर आप लोगों को ये बता दिया मैंने, सारा कुछ वीडियो में बता दिया किस तरह से वीडियो आपने क्रिएट करनी है, ऐड किस तरह से लगाने हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो है ना इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई मसला ना हो किसी किस्म का, और आप लोग जो हैं आगे फ्यूचर में अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकें। आप लोगों ने देखा होगा जॉब के बारे में कि एडवर्टाइजमेंट के लिए जॉब्स की बहुत ज़्यादा वो ऑफ़र्स निकलती हैं, और इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 75,000 प्लस जो है वो लगाई जाती है। अगर इसको आप सीख लेंगे, आपके पास फ्यूचर बन जाएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको मेहनत के साथ करते रहें, बाकायदगी से जो भी आप जॉब्स कर रहे हैं वो आप लोग करते रहें। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप लोग फ्रीलांसिंग में इसको भी स्टार्ट करें, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे तो आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो साथ में पार्ट टाइम में आप इसका काम भी करते रहें। जैसे ही आपके पास इसके थोड़े से स्किल्स आ जाएँगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, तो आप इसको नई जॉब अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। 75,000 प्लस सैलरी है, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो ठीक है, फिर हम लोग आज की वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कहीं से वीडियो में कोई मसला हुआ हो तो मुझे लाज़मी बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं भी इस चीज़ को जो है ठीक करने में अपनी थोड़ी-सी सेटिंग वगैरह कर लूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। भाई को दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा, ये काम आपने लाज़मी करना है, ठीक है? और फिर अल्लाह हाफ़िज़।